है। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद मैं इसको मर्ज करके दे दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है ब्रो। तो आप देखो पहले क्या होता था, इस तरह की चीजें होती थी, ठीक है। इस तरह के कैमरे होते थे, उसमें ये देखो रिंग जैसी है ना, इस तरह के हाँ जी, रील्स हाँ जी। बोलते थे इन्हें। तो इसमें देखो ये इसने पकड़ी हुई है रील, ठीक है। तो हाँ इस जी, तरह की रील्स होती थी जिससे रिकॉर्ड किया जाता था पहले, ठीक है। फिर मैनुअली कट किया जाता था। अब तो हाँ सॉफ्टवेयर में जी, करते हैं ना हम कट, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। अब देखो रील का फॉर्मेट ये है, ठीक है। इसको एक रील मान दो, ठीक है। पहले ऐसी होती थी, है ना, जो हाँ। बंदे ने पकड़ी है। तो इसको मैनुअली कट किया जाता था, देखा जाता था चीजें कि अच्छा ये हाँ वाली जी। चीजें है, ये वाली। अब देखो इससे पहले आपको ये समझने से पहले कि आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको फ्रेम रेट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। फ्रेम हाँ रेट जी, क्या होता है? फ्रेम रेट क्या होता है ब्रो, जब भी कोई वीडियो शूट होती है ना, हाँ जी। तो एक वीडियो जब शूट होती है तो उसमें कितनी फोटोज कैप्चर हुई है। एक वीडियो तब बनती है, मान लो 1 सेकंड की आपको वीडियो बनानी हो ना, तो हाँ उसमें जी, आपको कम से कम 24 फ्रेम्स कैप्चर करनी पड़ेगी। मतलब फोन क्या करता है, जो नॉर्मल आप फोटो खींचते हो, ठीक है, हाँ जी, उसे एक फ्रेम मान लो, वैसे वैसे आप 24 फोटोज खींच के देता है फोन, और उसे एक साथ प्ले करता है, ठीक है। हाँ जी, तो वो एक वीडियो के रूप में हमारे को दिख जाती है, ठीक है। उसी तरह 60 FPS होता है, मान लो 1 सेकंड में, एफपीएस का मतलब फ्रेम पर सेकंड। एक हाँ जी, सेकंड में फोन क्या कर रहा है या फिर कोई कैमरा क्या कर रहा है, 60 फ्रेम्स कैप्चर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला हाँ एग्जांपल। अब जो 30 FPS होगा, जितना कम एफपीएस होगा ना, उतनी हमें मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो हाँ पहला जी, कैप्चर किया इसने, ये, अरे कहाँ चला गया, ठीक है। दूसरे में कैप्चर किया, देखो जिसमें हमने 60 FPS में शूट किया, उसमें देखो कितनी सारी फ्रेम्स कैप्चर की इसने, ठीक हाँ है। जी। अब आपको सेटिंग के बारे में पता है कि किस तरह से की जाती है फोन में? किसकी? फोन की? हाँ, फोन में जैसे कैमरा खोलते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है एफपीएस, हाँ फोर जी, हाँ के जी, वो तो। 60 FPS। हाँ, वही चीज होती है ब्रो ये, ठीक है। अगर आप थर्टी हाँ जी, एफपीएस में करेंगे तो आपको किस तरह से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब हाँ बात जी, आती है कि ह्यूमन जो फेस होता है, ठीक है, हाँ मतलब जी, ह्यूमन जो होता है, ठीक है, वो कितना देख पाता है। अगर मान लो आप, मैं रखने के लिए तो यहाँ पे 10 ही एफपीएस रखूँ, ठीक हाँ जी, हाँ जी, है ना। बट वो हाँ फिर जी, हमारे को ऐसा लगेगा कि वो लैग हो रही है वीडियो, ठीक है। हाँ जी, लैग करके चल रही है, इस तरह से लगेगा हमें वो, कि थोड़ा हाँ रुक जी, रुक के चल रही है वीडियो। क्योंकि जब आप देखा होगा कुछ बंदों की वीडियोस आपने इंस्टाग्राम में, पहले पहले जब स्लो कर लेते हैं ना वीडियो, तो रुक रुक के चलती थी, ठीक है। हाँ जी, उसमें क्योंकि वो उतना केपेबल नहीं था फोन या फिर कैमरा, कि वो हाई एफपीएस पे शूट कर पाए, हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह से एफपीएस वर्क करता है, ठीक है। अब हमने एफपीएस तो समझ लिया। अब अगर हम बात करें कि पहले कैसे एडिटिंग की जाती थी, तो उसमें भी ब्रो यही होता था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिजिटल एफपीएस है ना। हाँ जी, पहले डिजिटल नहीं होता था, पहले आता था रील्स के फॉर्मेट में, रील एडिटिंग, ठीक है। पहले आते थे इस तरह से रील के फॉर्मेट में, हाँ हाँ, इस तरह से, ठीक है। तो जो फ्रेम होता था ना, ये वाला दिख रहा है पार्ट पूरा, हाँ जी, हाँ तो जो जी, फ्रेम्स होती थी ना, मान लो 1 सेकंड में 1 2 3 4, ये 4 फ्रेम है यहाँ पे, इस तरह से अलग अलग कैप्चर की जाती थी, इस तरह से, ठीक है। इसमें हाँ जी, पिक्चर आपकी शो होती थी, कैमरा उस तरह से वर्क करता था, मतलब जो भी था, तो इस तरह से वर्क की जाती थी। तो इससे क्या कहता था, मैनुअली यहाँ से कट कर दी मैंने, मान लो ये वाली चीज हाँ है, जी, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ। अच्छा, मान लो ये, अच्छा, ये है, ठीक है। इसमें हाँ सिक्सटी जी, सिक्सटी बहुत सारी फ्रेम्स है ना। हाँ जी, 1 सेकंड की वीडियो है ये, ठीक है। तो मान लो हाँ अब जी, 1 सेकंड की छोड़ो, 10 सेकंड की वीडियो है, बट हमें कितना पार्ट चाहिए इसका, इतना इतना पार्ट चाहिए हमें इसका, है ना। हाँ जी, इस वाली जो वीडियो का हमें इतना पार्ट चाहिए, ये एक वीडियो है समझ लो, एक रील है, ठीक है, इसका इतना पार्ट चाहिए। तो हमें ये वाली चीज कट करनी पड़ेगी इसमें, ये जो बची ना बाकी चीजें, ये वाली चीज, है ना, हाँ जी, ये कट करनी पड़ेगी। फिर हमें नेक्स्ट वीडियो लगानी पड़ेगी उसमें, है ना। हाँ जी, ओल्ड हाँ जी, ओल्ड मेथड में भी यही किया जाता था कि रील्स कट की जाती थी और उन्हें जोड़ा जाता था, ठीक है, ग्लू के जिससे भी जोड़ते थे वो, ठीक है। तो इस तरह से हाँ जी, वीडियोस बनाई जाती थी। अब डिजिटल हो गया है, बहुत सारी चीजें आसान हो गई है, ठीक है, और ज्यादा इजी हो गई है चीजें। तो ये है ब्रो एफपीएस। अब आपको ये चीजें मतलब समझ आ गई कि क्या क्या होता है। हाँ जी। हाँ, तो कोई भी चीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इमीडिएटली पूछ सकते हो उसी टाइम, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम
अब आपको अलग अलग वीडियोस शूट करनी पड़ेगी, है ना, मतलब एडिट करनी पड़ेगी अलग अलग वीडियोस हो, ऐसा तो है नहीं आपको कि यूट्यूब का ही काम आएगा या फिर हाँ शॉर्ट जी, हाँ रील्स जी, का भी काम आ सकता है, ठीक है, कोई मूवी का भी काम आ सकता है, ठीक है। हाँ तो जी, उसके लिए रेशो भी अलग अलग होता है ब्रो। अब जैसे जो नॉर्मली यूज किया जाता है ना वाइड स्क्रीन में, जो वाइड स्क्रीन में जो यूज किया जाता है रेशो वो होता है 16:9, ठीक है, हाँ जी, वो होता है 16:9 रेशो, है ना। और जो रील्स के लिए किया जाता है, रील्स इस फॉर्मेट में होती है ना, हाँ जी, ठीक है, उसके लिए किया जाता है 9:16, ठीक है। ठीक है। अब आपको, अब जैसे मैंने कोई भी वीडियो एडिट करनी है ना, तो सबसे पहले तुम्हारे को फ्रेम ही पता होनी चाहिए कि कितने हाँ जी, कैसे दिखेगी, कैसे वो वीडियो ऐसे दिखेगी या फिर ऐसे दिखेगी, ठीक हाँ है। जी, कोई लोगो बनाना है आपने, ठीक है, तो वो स्क्वायर में बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हाँ, तो वो क्या होगा, इसका होता है 1/1, है ना। हाँ जी, अब 16/9 क्या है, 16 ये है, हाँ जी, और ये बाय 9 9 ये है, है। ठीक है, 9 ये है, 16 ये है, वन बाय 16 वन में, ठीक है। अब बाय हमें 1 पता चल गया ये स्क्रीन है हमारी, ठीक है, फोन की हाँ स्क्रीन है, जी, जैसे हमने टेढ़ी कर दी तो 16/9, सीधी कर दी तो 9/16, ठीक है, इस तरह से रहता है। अब मान लो, अब होता क्या है, फोन की जो फोन में आपने सुना होगा पिक्सल्स होते हैं बहुत सारे, हाँ जी, है ना, पिक्सल्स होते हैं। अब एचडी फोन में अलग हो गए, ठीक है, 4K हाँ फोन जी, में अलग हो गए वो पिक्सल्स, ठीक है। तो जो जब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना पहले, तो हाँ हम जी, रेशो के हिसाब से पिक्सल्स डिसाइड करते हैं। मान लो जो एचडी क्वालिटी में पिक्सल्स हो गए हमारे, ठीक है, हाँ जी, वो कितने हो गए, 1920/180, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे पिक्सल्स हो गए। अब आपने यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि 180p लिखा होता है, हाँ जी, हाँ 720p जी, लिखा होता है ना। हाँ जी, तो वो यही चीज होती है ब्रो, ठीक है। 4K लिखा होता है, ठीक है, 2K में हाँ जी, 1444p, ये आजकल नया चला है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ये लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है। तो हमें पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज बतानी पड़ेगी, मतलब ये बनानी पड़ेगी चीज, सॉफ्टवेयर को बतानी पड़ेगी कि इस रेशो में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इस हाँ रेशो में जी, हम काम कर रहे हैं और हमारे को पिक्सल्स ये चाहिए, ठीक है। हाँ जी, सिनेमैटिक की बात करें तो सिनेमैटिक में अलग होता है। सिनेमैटिक में क्या होता है, और ज्यादा वाइड कर लेते हैं हम चीजें। बोलने का मतलब है जो पिक्सल्स है वो 1920/1080 ना रह के 817 रह जाएगा। बहुत हाँ सारी जी, मूवीज देखी होगी आपने, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, चलो ये चीजें जो पिक्सल्स वगैरह है ये आपको जब मैं सीक्वेंस सेटिंग बनाऊंगा ना, ठीक हाँ है, जी, तो आपको ज्यादा पता लगेगा, ठीक है। ठीक अब है। एफपीएस सीख लिया हमने, ठीक है, अलग अलग कट्स होते हैं इसमें, मेथड होते हैं। अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट ये चीजें। अब मैंने थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आप बाद में भी मतलब थोड़ा इजी रह जाए, ठीक है। अब ठीक है। चलते हैं हमारे प्रीमियर प्रो पे। तो जैसे ही आप ओपन करते हैं प्रीमियर प्रो, ये चीज दिख रही है आपको, ये वाली, हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा आइकन जो जूम का आइकन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा, अभी तो स्क्रीन आपकी ब्लैक है। ब्लैक है। अब खुली, अब खुली। अब खुली, ठीक है। देखो जब आप खोलोगे ना तो सबसे पहले ये वाला पैनल खुल जाएगा आपके पास, उसके पीछे होगा ये, ठीक है, दो पैनल खुल जाएगी। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसको देखो ऐसे छोटा भी कर सकते हैं, देखो देखो, ठीक है। साइड में ले गया ना मैं, हाँ जी, ठीक है। इसको राइट क्लिक किया और ऐसे ड्रैग कर दिया, इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से सिंपली ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। जब आप खोलोगे ना, यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन के, मतलब पहले से जो जिन पे मैंने काम किया है वो आए हाँ हैं, जी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे हाँ जी, सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आप, है ना। सबसे पहले तो हाँ हम जी, प्रोजेक्ट बनाएंगे, है ना, ठीक प्रोजेक्ट है। बनाएंगे। क्योंकि जो फाइल है हमें ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार काम करोगे उसके बाद दोबारा जाओगे नहीं, ठीक है। हाँ ये जी, हाँ वीडियो जी, एडिटिंग है, ये एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। हो सकता है आपको दो हाँ तीन जी, दिन लग जाए एक वीडियो एडिट करने में, है ना। हाँ जी, तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है। तो नेम दे देंगे हम, मान लो क्लास 1 नाम दे देता हूँ इसका, ठीक है, हाँ जी, क्लास 1। और जो लोकेशन है, अच्छा एक चीज इम्पोर्टेंट जो आपको बतानी जरूरी है, जब भी आप कोई भी काम करोगे ना, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, कोई भी काम करोगे सबसे पहले आपको फोल्डर बनाना जरूरी है, ठीक है। फोल्डर बनाना जरूरी है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि अरेंज रहे सारी वीडियोस, ठीक है। आप सब हाँ जी, फोल्डर बनाओ। मान लो मैंने डाउनलोड्स के लिए सब फोल्डर बना दिया, ठीक है। ठीक है। स्क्रीनशॉट्स के लिए एक अलग फोल्डर बना दिया, ठीक है, एसएस नाम दे दिया। हाँ जी, और मैंने और किसके लिए,
अच्छा, फाइनल आउटपुट, ठीक है, आउटपुट हाँ जी। जो भी है आउटपुट। देखो आप जितना ज्यादा मैनेज करके रखोगे ना चीजें वीडियो एडिटिंग में, उतना ज्यादा आपको टाइम कम लगेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। क्यों? ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप लार्ज प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, ठीक है, 10-10 मिनट की वीडियो पे काम कर रहे हो, उसमें जो बंदे ने हाँ आपको कंटेंट भेजा है वो है 2-2 300 वीडियोस, ठीक है। जी। अब मान लो मैं कुछ रैंडम चीजें दिखाऊं ना आपको, ये देखो, ऐसे 2-2 300 वीडियोस आपको भेज सकता है बंदा, ठीक है। तो हाँ अब जी। 2-2 300 वीडियो भेज दी, उसमें आपने अपना फाइनल आउटपुट भी डाल दिया, स्क्रीनशॉट भी डाल दिया, कुछ आपने डाउनलोड किया है वो भी डाल दिया, है ना। हाँ जी। तो यहाँ तो मैसी हो जाएगा, आप एक एक चीज अगर आपको पकड़ के उठानी हो, उस टाइम आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको इंपोर्ट करनी है कोई चीज इसमें, तो वहां तो हाँ बहुत ही जी। ज्यादा मैसी हो जाएगा ना काम। तो इसलिए हाँ जी। हाँ जी। चीजें अरेंज करके रखो। दूसरी चीज, जो आपकी लोकेशन है ना, हाँ जी। उसको एग्जैक्टली आप वहीं पे रखो, जो फाइल लोकेशन है, बोलने का मतलब जो प्रोजेक्ट सेव होगा आपका, हाँ ठीक है, जी। वो आपके इसी उसमें होगा, क्लास में रख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो नाम दे दिया मैंने क्लास 1, लोकेशन दे दी मैंने ये, ठीक है। बाकी इसको ठीक है। रेंडर पे ये कर दोगे, ठीक है। इसको सेटिंग्स को आप मैच कर देना यहाँ से, ठीक है। बाकी की सेटिंग, ये भी मैंने देखो सारी चीजें डी में सिलेक्ट की है सारी, ठीक है। जो आपका सी ड्राइव है ना, उसमें आप हाँ जी। कुछ भी सेव मत करना, ठीक है। जो भी फाइल है, सब कुछ हम डी में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। डी में, ठीक है। या फिर जो आपका एसएसडी नहीं है, ताकि हमारे जो एसएसडी वाली जो सी ड्राइव है उस पर कम लोड पड़े, ठीक है। ठीक है। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया। हिट ओके, जैसे हम हिट ओके करेंगे ना, हाँ जी। तो इस तरह का पैनल खुल जाएगा, ठीक है। अब अगर हाँ मैं जी। अपने इसमें जाऊँ ना, तो देखो यहाँ पे देखो फाइल सेव हो गई है, ठीक है। अब हाँ डायरेक्ट जी। हम इस पे ना जाके एक एक चीज सिलेक्ट ना करके, एक एक प्रोजेक्ट जो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे ना, हाँ जी। उनको उनमें से ढूंढ के या फिर सर्च करके, इतना झंझट नहीं करना है हमारे को, सिंपल रखनी है चीजें। तो मैंने देखो फाइल लोकेशन यहाँ पे सेव कर दी, डायरेक्ट इसमें डबल क्लिक करूंगा ना, तो हाँ डायरेक्ट जी। हमारा जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे या फिर जितना किया था उस पे ही हो जाएगा, मतलब हम आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। अब है देखो ये 1 2 3 4 4 पैनल है, ठीक है। हाँ जी। इसी में हम वीडियो एडिटिंग करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, सब चीजें धीरे हाँ जी। धीरे कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो देखो इस तरह से आप मूव भी कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। हाँ सिंपली जी। जैसे आप इन उसमें कोनों में जाओगे ना, इस तरह के, देखो इस तरह के कोनों हाँ में जी। जाओगे इनके, तो इस तरह का आइकन आ जाएगा, राइट क्लिक किया और उसी तरह से ड्रैग कर दिया, ठीक हाँ जी। हाँ जी। है ना। देखो ठीक है। ड्रैग कर दिया। अगर कोई चीज मान लो, ये चीज मान लो आपको गलती से इस तरह से डिलीट हो जाती है, कभी कोई शॉर्टकट दब जाता है, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये क्या होगा, हाँ कहाँ चला गया मेरा चीज, ठीक है। हाँ जी। सिंपली यहाँ पे विंडो पे आएंगे, है ना, यहाँ पे हाँ वर्क जी। स्पेस पे जाएंगे और यहाँ पे हाँ जी। रीसेट सेव्ड लेआउट कर देंगे। जैसे आप करोगे ना, जो आपका ओरिजिनल लेआउट सेव्ड होगा पहले से, वो इस पे आ हाँ जाएगा जी। आप, ठीक है। तो नो ठीक है। कंफ्यूजन इस पे, ठीक है। नहीं नहीं। अब जैसे मान लो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या रहता है, चीजों को इंपोर्ट करना, वीडियो। हाँ जी। है ना। चीजों को इंपोर्ट करना, फिर देखना। अब देखो इसमें हम चीजों को इंपोर्ट करेंगे, हाँ इसमें जी। हम एक एक वीडियो देखेंगे, इसमें हम हाँ जैसे जी। मैंने बोला ना रील एडिट वो करेंगे, और इसमें हम अपना फाइनल आउटपुट देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट ठीक है। करते हैं। ये वाले जो आइकन्स है ये मैं आपको साथ साथ सिखाता जाऊंगा, ठीक है। ठीक है। इंपोर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट वाला है, इसमें हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे, इसमें हम चीजों को देखेंगे, है ना। ठीक है। हाँ इसमें जी। हम क्या बोलते हैं, एडिट करेंगे, जितना भी कट लगाना हो चाहे साउंड लगानी हो, ठीक है, वो हाँ इसमें जी। हाँ करेंगे। जी। और जो फाइनल आउटपुट है उसमें करेंगे। जैसे जैसे हम, मतलब मैं इंपोर्ट कर दूंगा ना चीजें, यहाँ पे बिछा दूंगा चीजें, तब आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। ठीक है। तो इंपोर्ट करेंगे बहुत सारे तरीके, ठीक है। यहाँ पे फाइल में आएंगे, है ना। यहाँ पे देखो हाँ जी। सिंपली इंपोर्ट है लिखा है ना, हाँ क्लिक हाँ। करेंगे तो आप इंपोर्ट कर सकते हो चीजें, ठीक है। अब ठीक यहाँ है। पे देखो शॉर्टकट भी दिया है, कंट्रोल प्लस एल आई, ठीक है। हाँ अगर जी। आप कंट्रोल प्लस आई दबाओ ना मैं डायरेक्ट, तो हाँ जी। डायरेक्ट हम इंपोर्ट वाली उसमें चले गए, ठीक है। हाँ दूसरा तरीका ये होगा। तीसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ठीक है, इस वाले पैनल पे डायरेक्ट डबल क्लिक कर दो, ओके, हाँ जी। हाँ ठीक है। जी। तो मैं जनरली डबल क्लिक ही करता हूँ, क्योंकि फिर कंट्रोल फिर कीबोर्ड पे जाना पड़ता है और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाना पड़ता है, ठीक है। हाँ तो जी। डबल क्लिक किया अपने माउस से, डायरेक्ट कोई भी हाँ वीडियो चलो उठा लेते हैं, मान लो
मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड की थी। चलो ठीक है, पहले तो आप फाइल डेस्टिनेशन देखो अपनी। एक ये हो गई, एक ये होगी। सिलेक्ट कर सकते हैं आप, सिलेक्ट तो जैसे आप कंप्यूटर में करते हो ना, हाँ जी हाँ जी वही मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर दो। ठीक है, डायरेक्ट आप फोल्डर भी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट फोल्डर करके। ठीक है, हाँ जी। कैंसिल कर लेते ठीक हैं। है अब देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें आ गई है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे भी थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमने इसमें वीडियोस तो की है, अब हम ऑडियो भी डाल देंगे। 50 ऑडियो और डाल दिए हमने, ये और नीचे हाँ नीचे जी होता है, फिर और ज्यादा मैसी हो जाएगा ना, चीजें और ऐड हाँ करते जी हाँ जाएंगे। जी तो उसके लिए हम इसमें भी फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला आइकन दिख रहा है, हाँ जी हाँ जी इस पे क्लिक कर देंगे। एक बिन क्रिएट हो जाएगी, जैसे उसमें फोल्डर होता है ना हमारे कंप्यूटर में, इसमें होता है बिन। हाँ जी ठीक है, हाँ जी इसका नाम क्या दे देंगे, वीडियोस, हाँ है ना। अब इन सब वीडियोस को सिलेक्ट करेंगे। इससे पहले क्लिक किया मैंने, टॉप पे गया, शिफ्ट दबाया और इन सबको क्लिक कर दिया। ठीक है, हाँ जी डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसमें। अब देखो यहाँ पे आ गई ना वीडियोस। हाँ जी अब जैसे डबल क्लिक किया मैंने, इसमें आ गई। बट वापस जाने के लिए मेन जो हमारी वो है ना प्रोजेक्ट वाला पैनल, उस पे जाने के लिए हम इस पे देखो, या फिर इधर चले जाएंगे। ठीक है, हाँ जी हाँ जी देखो प्रोजेक्ट पे क्लास 1 भी दिया है, या फिर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से भी जा सकते हैं। देखो ठीक है, मान लो इसमें थे ना हम, हाँ जी इसमें चले गए। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चिंता की कोई, बाकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके सिवाय, इफेक्ट्स के सिवाय। ठीक है, हाँ जी हाँ। तो अब हमने इंपोर्ट करना सीख ली, हाँ है ना, इस पे जाना भी सीख लिया, आना भी सीख लिया। ठीक है, अब है क्या बोलते, देखो इस तरह का व्यू दिख रहा है हमें हमें। ठीक है, यहाँ से भी देखो हम वीडियो प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली कर्सर लेके जाए ना इसमें, हाँ जी वैसे आगे पीछे करे, ऐसे माउस को आगे पीछे करे, तो देखो एक आइडिया हो जाता है कि वीडियो कौन सी है, किस तरह से वर्क हाँ कर जी रही है। ठीक है, जब भी आप प्रोजेक्ट पहले करोगे ना, स्टार्ट हाँ करोगे, जी उससे पहले आप अपने फाइल्स में जाके एक एक वीडियो को प्रीव्यू कर लो अच्छे से, ताकि आपको पता लग जाए, एक तरह का अंदाजा हो जाए। ठीक है, स्टोरी का, है ना। हाँ जी अब हम हैं अभी इस वाले व्यू पे। ठीक है, हाँ इसे जी कहते हैं आइकन व्यू। आइकन शो हो रहे हैं ना यहाँ पे, देखो। ठीक है, हाँ जी हाँ यहाँ जी से देखो आप जूम भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना रहने देते ओके हाँ जी हैं। दूसरा है यहाँ पे लिस्ट व्यू। ठीक है, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ना, इस तरह का जो आपकी वीडियोज है, इस तरह की शो होने लग जाएगी। अब देखो, हाँ जी अब है हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई वीडियोस की। 25 FPS। ठीक है, और हाँ जी 25, ये 29.97 FPS। सेम हाँ चीजें जी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, एक हाँ जी हाँ सेकंड में जी इतनी इतनी वो कैप्चर की है। ठीक है, इस वाले हाँ जी यहाँ पे आके अगर स्क्रॉल करते जाए हम, ठीक है, तो हमारे को इसकी जो हमारे पास क्वालिटी है वो भी पता लग जाएगी। मैंने कहा था आपको 4K के लिए कितना रेजोल्यूशन होता है। जैसे देखो हाँ जी HD के लिए होता है 1920x180, है ना। हाँ जी उसी तरह से 4K के लिए होता है 380x180, 2160। ठीक है, अब मैं हाँ इसको जी आपको समझाने के लिए यहाँ पे चले जाते हैं पहले, HD वर्सेस 4K। ठीक है, तो ये है ब्रो। अब जैसे इसमें गए ना, ये पिक्सल साइज है ब्रो। ठीक है, अब हाँ जी मान लो आपका जो टीवी स्क्रीन है उसमें 4K है ना, वो तो बोलने का हाँ मतलब है उसमें इतने पिक्सल्स लगे हैं, हॉरिजॉन्टली लगे हैं 38-40 इतने, है ना, हाँ और जी वर्टिकली लगे 21-60। और जो आपका HD है वो होता है देखो 180p। ठीक है, 1920 और 180। हाँ, हाँ ये समझ आ गया आपको। ठीक है, हाँ जी तो ये देखो आपको क्वालिटी भी दी है, पिक्सल साइज वगैरह दी है। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो आसानी से। ठीक है, हाँ जी दूसरा ये एक और आइकन व्यू है। ठीक है, इसमें भी आप कौन सा व्यू है ये, फ्री फ्रॉम व्यू। ठीक है, इसमें भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वीडियो भी चेक कर सकते हो। और हाँ जी हाँ जी मैं जनरली इस पे काम करता हूँ। ठीक है, कभी कभी इस पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, हाँ तो एक एक वीडियो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे प्रीव्यू कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज हाँ है, जी ये मेरे तो आज तक काम नहीं आई 2 सालों में, ये वाला आइकन। ठीक है, बाकी हाँ ये है, यही वही है, नेम वगैरह गुड, किस तरह से आपको ऑर्डर करनी है चीजें। ठीक है, ठीक है और ये वाला भी इनेबल नहीं हो रहा है। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो चीजें। ठीक है, अगर ये आपका शो ठीक नहीं है हो रहा था, यहाँ पे नॉर्मली ये कर देना, यहाँ पे फाइंड वाला वो कर देना, डन कर देंगे, और फिर ये आ जाएगा। ठीक है, इस ठीक तरह है का आइकन आ जाएगा आपको। यहाँ पे आप ये जो नाम दिया है ना, यहाँ पे ये हाँ देखो इस जी तरह का नाम दिया है ना। अगर हाँ आपको हाँ मान लो कोई भी वीडियो का सीरीज होती है इस तरह की,
ठीक है। वो जनरली सर्च करेंगे हम यहाँ से, ठीक है, 39 करके देखो ये वाली आइकन आ गया, ठीक है। कोई भी अगर मान लो बहुत सारी वीडियोस में से आपको करनी है, ठीक है। यहाँ से मैंने बताया आपको फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी सिंपली डिलीट करने के लिए क्लिक करके डिलीट कर दो, या फिर ऐसे क्लिक करके डिलीट कर दो, ठीक है। ठीक है। अब ये वापस आ गई, किस तरह से आई, कंट्रोल जेड से, ठीक है। हाँ जी मान लो डिलीट कर दी ना, कोई भी चीज आप वर्क कर रहे हैं ना, ठीक है, हाँ जी कोई गलती होगी उसको वो करने के लिए, अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड दबा दो आप, ठीक है, कीबोर्ड से, ठीक है। ठीक है ना ब्रो। अब है ये, अब देखो, अब अब क्या रहता है, अब जैसे मान लो इसमें तो कम कम प्रीव्यू हो रहा है हमारी चीजें, ठीक है हाँ जी हाँ जी है ना। अब बड़े करके इसमें हम प्रीव्यू करेंगे इसको, ठीक है, एक एक वीडियो को पर्टिकुलरली, ठीक है। ठीक है। उससे पहले मैंने कहा था आपको प्रोजेक्ट बनाने से पहले सीक्वेंस जरूरी है बनाना, कि हमें वीडियो किस तरह की एडिट करनी है, ठीक है। यूट्यूब के लिए करनी है, रील एडिट करनी है, ठीक है, उसके लिए हमारे को सीक्वेंस तो बनाना पड़ेगा, है ना। हाँ जी इस वाले आइकन पे है ना, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये भी कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले हम सीक्वेंस वाली चीज को समझेंगे, ठीक है। ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस पे जैसे राइट क्लिक करेंगे ना, इस तरह का हाँ जी आइकन आ गया हमारे पास, रुक जाओ 2 मिनट, इस तरह की वो आ गया, पैनल आ गया, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रीसेट्स दिए है पहले से ही, देखो ARRI जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ जी 180p के लिए दिया है देखो, ठीक है। फ्रेम रेट भी दिया है हमारे पास कि अच्छा हमने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो 180p रहेगा और फ्रेम रेट उसका 30 रहेगा, ठीक है। हाँ जी और आप खुद भी बना सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा आप खुद बनाओ, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी एडिटिंग मोड को हम कस्टम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। जो टाइम बेस्ड है या फिर आपका जो फ्रेम रेट है, ठीक है, उसको हम 30 कर लेंगे, ठीक है। 60 भी कर सकते हो, ठीक है। जितना ज्यादा फ्रेम रेट होगा ना हाँ उतनी जी ज्यादा स्मूथ होगी चीजें, ठीक है। मैं 30 कर लेता हूँ, 30 भी अच्छा होता है, मतलब जनरली यूज करते हैं म्यूजिक वीडियोज में, ठीक है। इस तरह की हाँ जी चीजों में किया जाता है, ठीक है। अब फ्रेम साइज जो हमने पिक्सल्स की बात की थी, ठीक है, हाँ जी 1920 बाय 180, हाँ ठीक है। जी अगर 4K में बदलना होता तो क्या होता, 3000 का कुछ है ना। ये हम यहाँ पे सिंपली डाल देते, ठीक है। अच्छा चलो एक बना के देते हैं, जो पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो से स्क्वायर पिक्सल कर देना आप, ठीक है। जो हाँ फील्ड है जी उसे ये कर देना, ठीक है, नो फील्ड नो प्रोग्रेसिव फिर। स्कैन, ठीक है। हाँ बाकी जी सेटिंग आप मैच कर देना, ठीक है। ये सेटिंग ऐसी मतलब वो है नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप शुरू शुरू में कि इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी, बट जैसे जैसे एक आधा कर देगी ना आप एक आधी बार, आपको चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। हाँ आप यहाँ जी से देखो प्रीसेट सेव भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस प्रीसेट थे ना, अगर हाँ मैं जी सेव पे दबाऊं ना और यहाँ पे नाम दे दूं तन में, तो आपको बार बार ही बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। यहीं पे आ जाएगा कहीं, रुको, ये देखो यहाँ पे आ गया, देखो कस्टम है ना। अब हाँ आपको इतना करके अगर मैं हिट ओके करूँ ना, हाँ अच्छा जी 2 मिनट, ये गलत हो गया कुछ, सीक्वेंस सेटिंग, अच्छा हमने यहाँ पे ये पिक्सल्स नहीं किए थे भाई सेट यार, ढंग के 1920 बाय 180, ठीक है। हाँ जी जैसे हमने किया ना, इसे कर दिया कस्टम स्क्वायर पिक्सल नो, यहाँ पे देखो फ्रेम साइज भी आ गया हमारे पास 16:9, जो मैंने आपको समझाया था, है ना। हाँ जी हाँ जी अगर हम हिट ओके करें तो देखो इस तरह का हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट है ना, बोलने का मतलब इसके अंदर में चीजें दिखेगी, ये ये हमारा देखो 9/16 कैसे आएगा वहाँ पे फिर। है, 9/16 कैसे आएगा। खुद आ जाएगा ब्रो। ये जैसे आप पिक्सल्स रेशियो डालोगे ना और ये सेटिंग कर दोगे इतनी, हाँ ये खुद आ जाएगा, लिख के आ जाएगा कि आपके आपने जो पिक्सल्स डाले वो किस रेशियो में अंडर आता है। अगर मैं यहाँ पे देखो 180 बाय 1920 डालू ना, तो ये इसने देखो क्या लिख लिया, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है। अगर मैं 180 बाय 180 डालू ना, इसने क्या लिख लिया तो 1/1, लोगों के लिए। ओके। अब देखो आ गया ना इतना, हाँ हाँ ठीक है। चेंज करना है कुछ भी चीजें, राइट क्लिक करो यहाँ पे, है ना, हाँ जी सीक्वेंस सेटिंग में जाओ, यहाँ से चेंज कर लो, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं 1920, ठीक है। अब प्रीसेट भी आपको पता लगे, प्रीसेट क्या होता है, प्रीसेट क्या होता है, हम कोई सेटिंग पहले से इनेबल करते हैं, ठीक है। प्रीसेट हम कोई सेटिंग पहले से इनेबल करते हैं, वो चीज देखो यहाँ से सेव प्रीसेट किया, कोई भी सेटिंग इनेबल वो करते हैं हम, एक प्रीसेट बना देते हैं पहले से। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, ये मेथड करना ही नहीं पड़ेगा बार बार ही, ठीक है। आपको हाँ जी डायरेक्ट अपने सीक्वेंस प्रीसेट्स में कस्टम में जाना पड़ेगा, इसमें जाना हाँ पड़ेगा जी और हिट होके वही चीज आपको बन के आ जाएगी, ठीक है।
अब ठीक है। देखना पड़ेगा कि पहले किया क्या था सेव हमने इसमें 720 बाय 480, ठीक है। ये छोड़ो इसको परे, पहले सीक्वेंस बना दिया हमने, है ना ब्रो? हाँ ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। अब क्या होता है, देखो हमने सीक्वेंस बना दिया, जो हमारी मेन चीज है ना, हमने ये भी समझ लिया कि कितने की बाय कितने का है, ठीक है। अब जैसे देखो लोएस्ट जो फ्रेम रेट है ना हमारा, इतना आपको वेरी करेगा नहीं, जब भी कोई शूट करेगा ना वो शायद 30 FPS में ही करेगा, ठीक है। ठीक तो है। आप अगर मान लो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस सेटिंग रखी है कितनी, 30 FPS, और यहाँ पे 25 FPS, तो ये थोड़ा लैग मार सकती है ये वाली वीडियो, ठीक है। हाँ, ये वाली वीडियो थोड़ी रुक रुक के चल सकती है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि आप हो सकता है 24 FPS ही रखो, ताकि सारी चीजें मैच कर जाए हमारी, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अभी तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको कि क्या क्या होता है, ठीक है। पर इससे कम नहीं रखना है आपने अपना वो जो है ना फ्रेम रेट, 23 या 24 से कम नहीं रखना है, ठीक है। इससे कम ठीक है। रखोगे तो बहुत ज्यादा ही रुक रुक के चलेगी वीडियो, ठीक है ना ब्रो? ठीक है। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। ठीक है, सीक्वेंस बना दिया। अब है बारी प्रीव्यू करने की। मैंने क्या कहा था, इसमें इंपोर्ट करेगी, कर दी, ठीक हाँ है। जी, इसमें प्रीव्यू करेगी इस वाले पैनल में, ठीक है। हाँ जी। तो जैसे ही हम किसी भी वीडियो में डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, वो ऊपर खुल जाएगी। ऊपर खुल जाएगी। यहाँ देखो ये वाला आइकन दिख रहा है, हाँ हाँ। इस तरह से हम ओके। देख सकते हैं, ठीक है। हाँ या फिर जी। यहाँ पे डायरेक्ट प्ले का बटन है, ठीक है। स्पेस बार हाँ भी जी, है इसका शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ पे हाँ देखो जी। जिस भी आप आइकन में ले जाओगे ना, उसके देखो शॉर्टकट्स भी आपको दिखने लग जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ ना, देखो इसके शॉर्टकट बी, सी, ठीक है, दिखने लग जाएंगे। हाँ जी, डायरेक्ट स्पेस बार से आप प्ले एंड पॉज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी। अब आप जैसे आपने प्रीव्यू किया ना, कोई भी वीडियो प्रीव्यू की, कोई बहुत सारे आइकन्स आपके पास खुल के आ गए, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, सबसे हाँ पहले जी। इसको समझ लेते हैं। कोई भी मार्क लगाना है अपने वीडियो में, ठीक है। मान लो सबसे पहले तो देखो ये जो है ना, यहाँ हाँ पे आप जी। जूम करके देख सकते हो वीडियो को। योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट बाद हम दोबारा वो कर लेंगे, ठीक है ब्रो। ठीक है। एक और, ठीक है। ये जो है ना, ये इससे आप जूम करके देख सकते हैं। देखो कोई भी डिटेल चीज देखनी हो अगर आपको, ठीक है। हाँ यहाँ जी, से हाँ देखो जी। ऊपर नीचे जा सकते हैं हम, है ना। ये किस काम आएगा ये आपको बाद में लगेगा पता, ठीक है। ये बहुत काम का वो है, ठीक है। वो है टूल टाइप समझ लो, ठीक है। यहाँ से आप प्रीव्यू क्वालिटी कर सकते हो चेंज। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लोएस्ट रखना प्रीव्यू क्वालिटी। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो अभी जैसे विंडो पे काम कर रहे थे ना आप, हाँ जी, हाँ जी। मैक पे नहीं कर रहे थे, तो यार जैसे जितनी हाई क्वालिटी रखोगे आप चीजें, ठीक है, प्रीव्यू हाँ जी। करोगे, उतना ज्यादा लैग मारेगी आपका वो कंप्यूटर, ठीक है। मैं ठीक आपको है। इस क्या बोलते हैं उसके क्लास के बाद आपको सेटिंग्स भी बता दूंगा कुछ प्रीमियर प्रो की, ठीक है, जिससे आपका ठीक है। स्मूथ वर्क कर सके, ठीक है। हाँ अब जी, हाँ मैंने जी। कहा कि ठीक है भाई, चलो ये वाली वीडियो है, ठीक है। मैंने हाँ कहा जी, कि जैसे ये देखो ऊपर देखती है ना ये लड़की, ऊपर देखती हाँ है। जी। यहाँ पे अब पूरी वीडियो में तो मुझे पहले देख के करना पड़ेगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे एक मार्क आ जाएगा। अब मेरे को पता है भाई ये लड़की ऊपर कहाँ देख रही है, ठीक है। या फिर इस तरह ठीक। से मतलब काम कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी। मार्क लगा सकते हो इस तरह से, मार्क इन मार्क आउट, ठीक है। ठीक है। इसका शॉर्टकट है एम, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा होगा मार्को, यहाँ पे भी दिख रहा है हाँ नहीं? जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। अब ये वाले चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ठीक ना। है। यहाँ से देखो एक एक फ्रेम आगे जा सकते हैं आप, ठीक है। हाँ यहाँ जी, से हाँ एक जी। एक फ्रेम पीछे आ सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट मारना हो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो ये वाला आइकन है, ठीक है। यहाँ पे आप नेम दे दो, हाँ ठीक है। जी। फॉर्मेट सेलेक्ट कर दो, पीएनजी सबसे हाई हाई क्वालिटी में देता है आपको, ठीक है। और पाथ सिलेक्ट PNG। कर दो, ठीक है। अब जो हमने देखो यहाँ पे बनाया था ना हाँ जी। स्क्रीनशॉट के लिए, क्लास में। मैंने कहा था आपको, ठीक है। हाँ क्लास जी। कहाँ चला गया? ये देखो इसमें आप इसका पाथ दे दो, ताकि आपको पता चल जाए जितने भी आपने स्क्रीनशॉट लिए है वो हाँ जी। आ जाए। देखो यहाँ पे भी शो होने लग जाएगा आपका स्क्रीनशॉट, और वहां पे भी होने लग जाएगा, ठीक है। मेक श्योर कि ये वाला आइकन आपका चेक हो। अगर ये अनचेक होता है ना, तो ये इंपोर्ट नहीं करेगा इस तरह से, ठीक है। ये ठीक है। सिर्फ फाइल में सेव करके देगा, तो ये चेक होना हाँ जरूरी है, जी। ठीक है। अब इतनी चीजें हमने सीख ली, ठीक है। हाँ जी। ये जो बाकी की चीजें, कुछ एक चीजें आपके उसमें आ नहीं रही होगी, जैसे ये वाला आइकन नहीं आ रहा होगा आपके उसमें, जब आप खोल के देखोगे ना हाँ जी। अपना वो, तो ये वाली चीजें नहीं आ रही होगी उसमें, ठीक है। जैसे कि ये वाली चीजें, तो उसको इनेबल करने के लिए
नॉर्मल प्लस पे जाओ, यहाँ पे देखो बहुत सारी आइकन है, इसके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो ऐसे, ठीक है। ये शॉर्टकट है इसका, बाकी चीजें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। अब आपने प्रीव्यू भी कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा था कि देखो जैसे हमने सीक्वेंस बनाया था, ये वाली चीज भी इनेबल होगी, ठीक है। तो अब हम इस पे एडिट करते हैं, ठीक है। जी ये देखो ये एक इसने पार्ट में डिवाइड किया है इसे, ठीक है। अब इंपोर्ट करेंगे हम चीजों को, पहले हमें करनी है ये वाली फुटेज इंपोर्ट, ठीक है। ठीक है। तो नॉर्मली इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक वीडियो पे, इस पे या इस पे, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब जैसे अंडू कर लेता हूँ मैं, यहाँ से भी कर सकते देखो चीजें। अरे यार हाँ जी। रुकना, वहाँ लैग क्यों मार रहा है ये, स्टॉप तो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से भी देखो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, इस तरह का आपको कुछ खुल जाएगा। ये क्या बोल रहा है, जो आपकी सीक्वेंस सेटिंग है और जो आपकी वीडियो की सेटिंग है वो अलग अलग है, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज कर देंगे ना हम, तो मान लो अगर ये 4K में क्वालिटी में हो ना, तो ये भी 4K में चला जाएगा ये। तो हो सकता है कुछ वीडियो आपकी HD में हो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा जो आपने सीक्वेंस सेटिंग हो, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग पे ही क्लिक करो, ठीक है। बार बार नहीं बोलेगा आपको, ये एक ही बार बोलेगा जब आप पहली वीडियो इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो हमने इंपोर्ट करना सीख ली, ये डिलीट नहीं हो रहा है यार, क्या दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा दोबारा करते हैं यार स्टार्ट ना, मेरे ख्याल से स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। फिर समझाता हूँ आपको चीज, इतनी चीजें आपको समझ आ गई, यहाँ पे इंपोर्ट की, यहाँ पे प्रीव्यू इंपोर्ट की, कैसे? हाँ है ना? जी। ठीक है। डबल क्लिक करके प्रीव्यू हो जाएगा और वहाँ पे यहाँ पे नीचे ले जाने के लिए ड्रैग। हाँ नॉर्मली ड्रैग ब्रो, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा देखो ये वाली, देखो ये वाली कितनी जूम आउट दिख रही है, जूम इन दिख रही है ना। हाँ ये जी। इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी सीक्वेंस सेटिंग थी ना, ये एक्चुअल साइज पता क्या है इसका, हाँ जी। ये देखो ये है इसका एक्चुअल साइज। इसको नजरअंदाज कर दो, इसमें कैसे गया मैं पता चला, इसमें कैसे गया। नहीं। ये इसे बोलते हैं इफेक्ट कंट्रोल, ठीक है। प्रीव्यू हाँ जो जी। रीजन है, या फिर तो आप डायरेक्ट यहाँ पे चल जाओ और अपनी वीडियो पे क्लिक करो, आपको इस तरह से पोजीशन चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। इस पे मैं बाद ठीक में है। आऊंगा, यहाँ से क्या मैंने zoom, ठीक है। इस पे मैं बाद में आऊंगा फिलहाल। तो एक्चुअल साइज का इतना है, बट हमारे पास बन के कितना आया था ये, जब कोई हमने याद इंपोर्ट नहीं। की थी तो हमारे पास इतना बड़ा आया था, ठीक है। तो अब आप या तो आप इधर इफेक्ट कंट्रोल पे जाके जूम को कम कर लो, ये तो लंबा प्रोसेस है, ठीक है। हाँ जी। शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इसी वीडियो पे, हाँ जी। है ना, और यहाँ पे सेट टू फ्रेम साइज कर देंगे, ठीक है। इसने चिपका दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, है ना। अब क्या होता है देखो, लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर और मैंने नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर कहा था। लेयर बेस्ड पता क्या होता है, अब हाँ जी। जैसे मान लो ये एक लेयर है, ठीक है, एक हाँ। रील है ये, दूसरी रील इसके ऊपर आएगी, ड्रैग की हाँ ना, जी। तीसरी ड्रैग की, चौथी ड्रैग की, ठीक है। इसी तरह से काम करेगी। अब देखो जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना, वो शो नहीं हो रही होगी अभी, जैसे मैं तीन हाँ चार जी। अलग अलग वीडियोस डालू ना यहाँ पे, ये डाल दी, ठीक है। यहाँ से देखो आप इसको जूम भी कर सकते हैं, है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ यहाँ से देखो इससे जूम कर सकते हैं। ये जो नीचे वाली लेयर है ना, यहाँ पे आप वीडियो नहीं कर सकते, देखो इंपोर्ट यहीं पे होगी, यहाँ नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऑडियो होगी। तो ये वाली जो वीडियो जिसकी ऑडियो थी, इनकी ऑडियो नहीं थी, ठीक है। तो ये इंपोर्ट नहीं हुई। अगर मैं यहाँ से कोई भी ऑडियो ढालता हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने साउंड इफेक्ट्स, अलार्म, ठीक है, 2-3 ऑडियो कर लेते हैं सिलेक्ट, कोई भी रैंडम, ठीक है। तो देखो ये वाली ऑडियो यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी ड्रॉप, ठीक है। ठीक है। तो अब देखना आप जरा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मूड टोन क्या चीजें चल रही है, उस हिसाब से हम ऑडियोज इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अब कुछ केस में हो सकता है कि आप चाहो कि आपकी वीडियो ही वीडियो इंपोर्ट हो, उसकी ऑडियो इंपोर्ट ना हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रुकना वा, इसमें देखना पड़ेगा पहले ऑडियो क्या है। यहाँ पे एक आइकन आता है, उसे डिसेबल करना पड़ता है यार, अब कौन सी ऑडियो होगी, हाँ ये देखो, ठीक है। इस वाले आइकन, ये वाला आइकन हमें डिसेबल करेंगे ना अगर हम, तो अब हम हाँ जी। अगर इसे इंपोर्ट करेंगे ना, तो देखो ऑडियो इसकी इंपोर्ट नहीं हुई, ठीक है।
ठीक तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे ना कभी कि वीडियो इंपोर्ट तो कर रहा हूँ मैं, ऑडियो इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये वाला आइकन चेक कर देना, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब हमने लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर की बात की थी ना, तो वो किस तरह से काम करता है, देखो जैसे मैंने कहा आपको, यहाँ से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। ऑडियो पे काम नहीं करे, अभी हम वीडियो पे काम कर रहे हैं, तो इसे इस तरह कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो हमने कहा था लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे मान लो पहले तो हमने ये वाली इंपोर्ट की, उसके ऊपर ये की, इसके ऊपर ये की। जैसे ही हम अपनी वीडियो प्ले करेंगे ना, तो जैसे ही यहाँ पे आता है ना, तो नीचे वाली चीजें छुप जाती है। ये क्या है, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज है ये, ठीक है। हाँ हाँ। इतना समझ गए। तो इस तरह से देखो, जैसे ये आ जाता है, ठीक है। और जैसे अगली उसमें शिफ्ट होगी, तो ये नीचे वाली आइकन मतलब वीडियो शो होने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से काम कर सकते हो आप इस पे, ठीक है। ठीक तो है। फिलहाल इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब हाँ जब आप इंपोर्ट करते हो ना, तो आपका हाँ जी। सबसे पहला काम क्या होता है, वीडियो का आपने ये देखना कि कौन से पार्ट से कौन से पार्ट तक इंपोर्ट करनी है चीजें, मतलब कितना पार्ट चाहिए हमें वीडियो का, ठीक है। हाँ तो मैंने देखो यहाँ पे मार्क भी लगा दिए थे पहले से ही, है ना। तो जो हाँ मार्क हाँ। है वो एग्जैक्टली यहीं पे यहाँ पे आ गए वो मार्क, है ना, ठीक है। आ हाँ गए ना। जी। तो अब हमें पता है कि कितने से कितनी वीडियो हमें कट करनी है, ठीक है। हाँ अब हम चलते हैं इस वाले टूल पे, इस वाले टूल हाँ। बार पे, ठीक है। क्योंकि इसी से हम अपनी वीडियो को कट करेंगे, ट्रिम करेंगे, ठीक है। कहीं हाँ। ले जाना है, सारी सेटिंग इससे ही होती है, ठीक है। तो सबसे ठीक है। पहला काम तो क्या होता है, कट करना वीडियो को। मार्क हाँ हमने जी। पहले से लगा दिया है, तो पहला मेथड क्या है, इस मार्क पे जाए, शिफ्ट दबाऊंगा ना अगर मैं, तो ये देखो स्नैप कर हाँ देगा ये, ठीक है। मेक श्योर कि आपका ये वाला, चलो ये बाद में बताता हूँ मैं आपको ना। तो पहले तो कट करनी है वीडियो। तो यहाँ देखो बहुत सारे टूल्स है ना। हाँ जी। अभी हम है सिलेक्शन टूल पे, नॉर्मल जो आइकन रहता है माउस का, ठीक है। ठीक है। अगर हम इस पे आ जाए ना, रेजर टूल पे, जिसका हाँ जी। वो है सी, क्या है, ठीक है। सी। हाँ, जिसका क्या बोलते हैं शॉर्टकट है सी। अगर हम वी दबाए ना, इसका शॉर्टकट है वी, तो हम सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे। अगर हम सी दबाए, ठीक है, कीबोर्ड पे, तो हम इस पे आ जाएंगे। तो जहाँ जो अरे यार, बंद होगी। बंद होगी, चलो कोई नहीं, दोबारा आ जाओ, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये वाली चीज मैंने आपको बता दी, मार्क इन मार्क आउट, ठीक है। हाँ जी। है ना, ये रिकॉर्डिंग में ताकि आ जाए आपके पास, यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए, ठीक है। ठीक है। शॉर्टकट सारे दिए होंगे, ठीक है, प्ले करने के लिए, स्क्रीनशॉट के लिए, ठीक है। ये वाला आइकन ऑन करना है ताकि स्नैप हो जाए चीजें। अब हाँ मैंने जी। हाँ। आपको बताया ये वाला आइकन, ठीक है, ये किस काम आता है। मैं पहले तो ये वाली वीडियोस इस पे इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ आए, ठीक है। ठीक है। अब देखो इसमें वॉक कर रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों वीडियो के बीच में पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो इसके बाद मेरे को वीडियो ढालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ कट लाना पड़ेगा, इसे ऐसे हाँ ड्रैग जी। करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो वीडियो है उसका पार्ट मान लो कट किया इतना, और फिर इसे इंपोर्ट किया, फिर इसे कट, इस तरह से कर दिया, ठीक है। ठीक है। लंबा प्रोसेस है ना बहुत, हाँ। है ना। अब देखो ये वीडियो यहाँ पे एंड हुई और यहीं से स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये है लंबा प्रोसेस बहुत, ये नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है यहाँ से चाहिए, ठीक है। तो सिंपली पहले तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं कितना पार्ट चाहिए, ठीक है। हाँ जी। और ये वाला आइकन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इसका देखो शॉर्टकट भी दिया है कॉमा, ठीक है। जैसे हाँ। हम क्लिक करते हैं ना, वैसे इसने क्या किया, वैसे इसने ये वाला जो सिलेक्शन की थी हमने, इसके बाद खुद ही कर दिया, मतलब सारा काम, कट भी लगा दिया और उसके बाद ये कर दिया, ठीक है। ठीक है। ठीक है, एक तो ये वाला पर पार्ट हो आप गया। वहाँ एक बार यहाँ पे जहाँ जहाँ से ये वीडियो कट करी ना हमने फर्स्ट वाली, और उसके बाद बीच में ये आई, तो उसके बीच में मार्क कैसे करना है वो? यहाँ पे, नहीं नहीं, इससे पहले जो पहले सिर्फ एक वीडियो थी ना जहाँ पे, हाँ हाँ, वो। अच्छा, इसके अब बीच में जैसे, मार्क करना है आपको, हाँ ये पूरी वीडियो है, अब यहाँ कहाँ वो कैसे करना था? मार्क, हाँ। हाँ, इसमें क्लिक करेंगे और एम दबा देंगे, ठीक है। एम। हाँ, ठीक है। अगर हम मान लो इस पे क्लिक ना करके यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देंगे ना, हाँ जी। और फिर एम दबाएंगे, तो देखो ऊपर आ गया मार्क, ये हमारा टाइमलाइन पे आ गया। आप मार्क इस तरह हाँ। से लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है, अगर आपको कलर चेंज करना है किसी मार्क का, डबल क्लिक करो एम पे। नहीं मार्क नहीं, मैं बोल रहा था जैसे आपने बीच में वो डाली ना अभी, ये वाली पिक, ये हाँ वाली क्लिप डाली, हाँ, ये उससे पहले इनके बीच में क्या करना है? उसे कुछ नहीं करना ब्रो। देखो हमने क्या करना था, हमने यहाँ से लगाना था कट, ठीक है। हाँ जी। हम चाहते थे कि इसके बीच में एक वीडियो आ जाए, हाँ। जो कि ये वाली वीडियो थी,
हाँ ठीक है। तो हमें क्या करना था, सिंपल इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना था पहले, हाँ, और जितने भी गैप्स थे उसे डिलीट ये वाला करना तो था। समझ आ गया। हाँ, उससे अगला वाला समझाया था आपने। हाँ, तो इसके लिए हमने शॉर्टकट क्या किया, बोले भाई इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे हम, ठीक है। हाँ हमने क्या किया, नॉर्मल हम गए, कहाँ से चाहिए भाई हमें स्प्लिट, नॉर्मल यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, इस वाले वीडियो को ठीक है, सिलेक्ट करके, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो इसने क्या किया, ये वाली सीधे डायरेक्ट इंपोर्ट कर दी, इसको स्प्लिट भी कर दिया, खुद कर दिया इसने काम, ठीक है। तो ठीक ये है। कुछ टूल्स है। अब देखो आप, यहाँ से तो नहीं है वीडियो, ये वाली वीडियो यहाँ से शुरू हो रही थी और यहीं से ये बाद में भी शुरू हो रही है, ठीक है। एक हाँ तो है जी, ये। अब दूसरा मेथड क्या है, मार्क आउट कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। हाँ अब मैं जी, चाहता हूँ कि ये वाली जो वीडियो है ना, हाँ जी, इसने क्या किया था, ऐसे कट लगा के ऐसे कर दिया था, ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट कर दी थी। बट मैं क्या चाहता हूँ कि भाई कट नहीं लगाने हैं, मैं चाहता हूँ करना, ये वाली चीज सिलेक्ट की, कट की, ये कर दी मैंने पूरी डिलीट, हाँ ठीक है। जी, अब मैं इसे इंपोर्ट करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हाँ, क्या होगा देखो, ये वाली यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, फिर ये वाली चली, और ये देखो क्लोज आ गई, यहाँ पे क्लोज नहीं आए थे ना, यहाँ पे आ हाँ गए। जी, अब ये स्टोरी टेलिंग मेथड में आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। मान लो आपने पहले ये वाली वीडियो चलाई, उसके बाद चलाई आपने एक जूम इन शॉट है, बी रोल्स पता है क्या होते हैं, नहीं, एनवायरनमेंट के शॉट होते हैं। मान लो एक घास की वीडियो जूम करके ले ली, ठीक है, हाँ जी, उसके हाथ की मूवमेंट ले ली बहुत ही ज्यादा जूम करके, मान लो हाँ ये जी, आपका बी रोल है इतना, ठीक है। अब अगर अगर मान लो हमें अगली वीडियो ये चलानी थी, तो हम डायरेक्ट ये कर देते, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग में आपको किस तरह से वर्क करेगी वो मैं चीजें समझाऊंगा आपको, ठीक है, बाद में, ठीक है। ठीक है। तो अब मान लो हमने ये यहाँ से कट की पूरी वीडियो, फिर ये देखो क्लोज आ गए, ये तो लंबा प्रोसेस है। अब हमने क्या आपकी करना, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है, नहीं, सिग्नल नहीं आपका। रुक जाओ यार, मैंने शायद वाईफाई ऑन किया होगा ना, तब हो रहा है ये इशू। अब आ रही है क्लियर। हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो अब देखो हमने पहले क्या किया था, यहाँ से कट किया था, बीच वाली पार्ट को डिलीट किया था, है ना, फिर इंपोर्ट की हाँ, थी चीजें। बट ये भी लंबा प्रोसेस है। अगर हम इस पे क्लिक करें ना, ये है ओवरराइट, ठीक है। हाँ अगर जी, हम इस पे क्लिक करें तो ये क्या करेगा, देखो डायरेक्ट इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वीडियो कट कर दी और इसके बीच में ये वाली वीडियो डाल दी, ठीक है। ठीक है। इन्हें सेट टू फ्रेम साइज कर लेते हैं ताकि पूरा दिख जाए, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ शॉर्टकट से कभी कभार काम आएंगे, ठीक है। एंड ये वाला जो आइकन है ये बाद में समझाऊंगा, उतना ज्यादा काम का नहीं है। तो जिस तरह से इधर वर्क करती है ना चीजें, उस तरह हाँ से जी, ये भी वर्क करती है, ये वाले पैनल्स भी मतलब वर्क करते हैं यहाँ पे, ये जितने भी आइकन ठीक है, है। ठीक है। यहाँ से देखो मार्क इन कर दिया, यहाँ से मार्क आउट कर दिया, ठीक है। हाँ यहाँ जी, से कोई भी मार्क लगा दिया, यहाँ से शिफ्ट हो गए, ठीक है, प्ले कर दिए, एक हाँ एक जी, फ्रेम आगे चले गए, ठीक है। ये वाली भी वही चीज है, ठीक है ना? नीचे हटा दिए। हाँ, और ये देखो ये आपका फ्रेम साइज है, मान लो ये क्या बोलते हैं इसको, सेफ मार्जिन्स बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, इसे आप मार्जिन बता सकते हो, देखो अभी सेंटर में हमारी बिल्कुल चीज, अगर आपको बिल्कुल हाँ, सेंटर में रखनी है, ये जनरली हाँ जी, काम कब आएगा आपके, मान लो कोई वीडियो आपको ऐसी किसी बंदे ने नॉर्मली बंदे ने वीडियो शूट करके दी है, बट वो टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, इस तरह की वीडियो है, हाँ, तो आप यहाँ से पोजीशन चेंज करके ये कर सकते हो, ठीक है, इसे ठीक है। सेंटर में ला सकते हैं, ये काम आता है इसके। अब बात करते हैं हम अपनी इफेक्ट कंट्रोल की, ठीक है। अब अच्छा इसी की बात कर लेते हैं, पहले इसे कवर कर लेते हैं पूरा, ठीक है। यहाँ से हाँ देखो जी, आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, इतनी चीजें क्लियर है, हाँ, हाँ, कोई भी चीज नहीं दिख रही हो, यहाँ पे गए, नॉर्मली इंपोर्ट कर दिए, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। ठीक है। अब है ये वाली चीजें, भाई इतने सारे आइकन्स है, ये क्या है ये, है ना। तो ठीक है। इसके लिए देखो ऑडियो भी कर दी हमने इंपोर्ट, बताने के लिए आपको ना। ठीक है। अब मान लो ये तो देखो साथ में हो रही है ना, ये हाँ, साथ में हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसके साथ मूव ना हो, तो राइट क्लिक करेंगे, इसे अनलिंक कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ठीक है। वो नीचे वाला है क्या पर? ये ऑडियो है, अच्छा, इस वीडियो का ऑडियो है। हाँ ये इस वीडियो का ऑडियो है, ठीक है। इसे ठीक है, अनलिंक कर दिया। अब देखो मैं इन दोनों को सेपरेटली मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, लिंक करवाना है तो शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये ठीक लिंक है, हो जाएगी, किसी वीडियो को कर सकते हैं, मान लो इनको करने की कोशिश करता हूँ मैं,
तो ये देखो ये भी लिंक हो गया, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से चीजें वर्क करती है। अब ये देखो आंख वाला ऑप्शन है, आई वाला ऑप्शन है, अगर मैं इसे डिसेबल कर दूं ना, हाँ तो ये जी। जो ये पूरी लेयर होगी ना, चाहे इसमें जितनी भी हाँ वीडियोस होगी, तो हाँ इसमें जितनी भी वीडियोस होगी वो हाइड हाँ। हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ सिलेक्ट होगी आपकी, सिर्फ सिर्फ शो वो होगी आपकी जो, जो आई खुली होगी। हाँ ठीक है। इस तरह से आप जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ये भी आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अगर हम हाँ। लॉक पे दबा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये लॉक हो जाती है। अब मैं अपनी जितनी भी सेटिंग्स है वो बाकी वीडियोस में तो कर पा रहा हूँ, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं हो रही है सेटिंग, कुछ हाँ। भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके ठीक है। काम आता है, ठीक है। ऑडियो में की बात की जाए तो अगर मैं यहाँ पे म्यूट पे क्लिक करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं म्यूट पे क्लिक करूँ तो ये वाली लेयर पूरी म्यूट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। बाकी आ रही है, साउंड आ रही है प्रॉपरली। अगर मैं साउंड पे क्लिक करूँ ना, हाँ ठीक है, जी। तो सिर्फ बाकी सारी म्यूट हो जाएगी खुद ही, बस बस यही वाली प्ले होगी, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो ये इसका काम है ब्रो, ठीक है। इतना ही काम है, इसे लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि बोला, ठीक है। अगर हम ठीक इसे है। डिसेबल कर लेते हैं तो ऑडियो हमारी शायद इंपोर्ट नहीं होगी, ऐसा होता है कुछ। हाँ जी। वीडियो की ऑडियो हमारी इंपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। हाँ इस जी। तरह से होता है। अब ये वाली वीडियो थी, देखो इसकी इंपोर्ट नहीं हो रही। अगर हम इसे दोबारा ऑन कर लेते हैं और फिर करते हैं तो देखो ऑडियो भी इंपोर्ट होगी, ठीक है। क्या दोबारा दोबारा करेंगे, क्या करा आपने? देखो अगर मान लो मैं ये डिसेबल है, ठीक है, हाँ जी। तो अगर मैं अब अपनी वीडियो को इंपोर्ट करता हूँ ना, तो उसकी हाँ। ऑडियो इंपोर्ट नहीं हुई है, यहाँ पे शो नहीं हो रही है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं इसे इनेबल करता हूँ हाँ। तो ऑडियो भी आ रही है साथ में, ठीक है। ठीक है। सेम चीज शायद वीडियो में भी वर्क करती है, ठीक है। अगर इसे डिसेबल करेंगे तो सिर्फ हाँ ऑडियो जी। हाँ इंपोर्ट जी। होगी, ठीक है ना ब्रो। हाँ जी। इतनी चीजें आ गई। यहाँ पे देखो इस तरह से ऑडियो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या आपने जितनी भी लेयर बनानी है, ठीक है, ठीक है। जितनी भी लेयर बनानी है। अब मैं इसे डुप्लीकेट कैसे कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अब जैसे मान लो आपको इस वीडियो को डुप्लीकेट या ऑडियो को डुप्लीकेट करना है, ठीक है, क्योंकि एक ही साउंड जैसे फुट स्टेप है, ठीक है, तो फुट हाँ। स्टेप तो यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ठीक है। हाँ। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है किसी भी वीडियो में, ठीक है, ऑल्ट हाँ। दबाना है ना, हाँ जी। राइट क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देना ऊपर, ऑल्ट और ठीक है। राइट क्लिक, ठीक है। कितनी भी ऑल्ट और आप राइट। मल्टीपल कर सकते हो वीडियोस को, ठीक है, एक ही ठीक है। वीडियोस को। इस तरह से कर रहा हूँ मैं ये, हाँ ठीक जी। है। अब ये हो गया, आपको प्रोग्राम मॉनिटर सीख लिया आपने, ठीक है। अब ठीक है। ये सारी चीजें मैं कुछ कुछ चीजें ये बता देता हूँ, ठीक है, हाँ जी। टूल बार की बता देता हूँ। जैसे कि ये बहुत सारी वीडियोस है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक ठीक है। करूँ ना एंड हाँ। इन्हें सिलेक्ट कर और कहीं भी क्लिक करके इस तरह से ले जाऊं इसे आगे, ठीक है। अभी हाँ। मैंने इससे आगे किया सिलेक्ट, तो मैं पूरी जो टाइमलाइन है वो एक एक, पहले तो क्या करना पड़ता था, एक एक वीडियो को आगे पीछे करना पड़ता था, ठीक है ना। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये पूरी टाइमलाइन जहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे उससे आगे जितनी भी वो होगी आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ से करते हाँ। हैं तो ये देखो, है ना। हाँ अगर जी। इस पे हम राइट क्लिक करके रखें, ठीक है, तो हाँ। यहाँ पे देखो ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड टूल है ये, ठीक है। तो जी। सेम चीज वर्क करती है, मतलब, ठीक है ना। ये हाँ। पीछे कर सकते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करके रखेंगे, ठीक है। ठीक और है। ये क्या टूल है, रिपल एडिट, ठीक है। रिपल एडिट किसके लिए काम आता है, अगर मान लो मैं इसे इनेबल करता हूँ और इसे इस तरह से ड्रैग करता हूँ ना, हाँ जी। तो ये देखो पहले क्या करना पड़ता था हमें, पहले हमें ये करना पड़ता था, फिर बीच के हाँ जी। स्पेस को डिलीट करना पड़ता था। बट हाँ। इसने क्या किया, रिपल एडिट ने क्या किया, जिसका शॉर्टकट बी है, उसने डायरेक्ट ही वो गैप ही खत्म कर दिया हमारे को, मतलब इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक ठीक है। है, ठीक है। ठीक है ना। अब हाँ उसी जी। तरह से ये है रोलिंग रिपल एडिट। इसमें क्या होता है, इसके लिए हमें दो ऐसी ऐसी वीडियो चाहिए होगी, ठीक है, क्या नाम है, दो ऐसी वीडियो चाहिए होगी, ठीक है। अब देखो वो हाँ। ट्रायंगल वाला शेप नहीं आ रहा, मतलब इसके आगे पीछे वीडियोस है, ठीक हाँ। है ना। हाँ। हाँ। इसका काम क्या होता है, सेकंड नंबर वाले पे गए थे हम, है ना। इसका काम जी। क्या होता है, देखो आगे पीछे कर सकते हैं आप वीडियो, हाँ जी। है ना, समझ रहे हो आप हाँ। हाँ। क्या हो रहा है यहाँ पे। उसकी पीछे वाली की वीडियो आगे मतलब थोड़ी सी लंबी होगी और वो थोड़ी लेट खुलेगी अब। हाँ, अब जब आप खुद करके देखोगे ना तो फिर ये पता लग जाएगा, ठीक है, खुद ही कट मार देगा। फिर तीसरा हाँ है जी। ये रेड स्ट्रेच, ये पता नहीं क्या है यार, ये मैंने कभी यूज किया नहीं है ये
हाँ जी। जो भी है ये, ठीक है। ज्यादा टूल्स देखो इसमें आप ज्यादा तो मेरे ख्याल से ये भी आप कम ही वो करोगे, ठीक है, वर्क हाँ करोगे। जी। अगर आपको मान लो ये नहीं करने वर्क, इनके साथ नहीं करना है, तो क्या किया, पहले इसे छोटा कर दिया, सिलेक्शन टूल हाँ पे गए, जी। सारी सिलेक्ट की और फिर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। ये मैं तो जनरली यही करता हूँ, बट बड़ी टाइमलाइन पे ये काम आ जाता है, ठीक है। हाँ रेजर जी। टूल जैसा कि मैंने कहा कट लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। और ये क्या है, स्प्लिट टूल। स्प्लिट टूल किसके काम आता है यार, कुनावा। तो ये चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, टूल किस किस के काम आता है ये, ठीक है। ठीक है। हाँ। आज आप मेरे को मतलब आप भेजोगे वीडियोस या फिर मैं अपने खुद करूँ? हाँ ये खुद करनी है आपको, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से वो डाउनलोड करनी है आपको वीडियोस भी, ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं आपको फ्री वेबसाइट बता दूंगा। मैंने जो पोर्टफोलियो बनाया था अपना फर्स्ट, वो उसी उसी से मतलब सिलेक्ट की थी वीडियोस और वहीं से बनाया था, ठीक है। मतलब मैं इससे इंस्टाग्राम पे जैसे कोई नीश पेजेस होते हैं वो भी खोल सकता हूँ ना ऐसे एडिट करके? एडिट करके नीश पेजेस बोले तो मतलब जैसे वीडियो क्लिप्स, जैसे कोई एक पर्टिकुलर नीश होती है, जैसे हो गई डाउनलोड करने बाइक के लिए, राइडिंग। हाँ जी। डाउनलोड करनी है आपको इंस्टाग्राम से। नहीं नहीं, जैसे इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बनानी, जैसे रील्स होती है, अकाउंट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली एक ही चीज पे फोकस करते हैं, जैसे आपका एडिटिंग का है हम्म। तो उसके आप उसी की रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और वैसे करके मैं एडिट दूसरी, जैसे पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बॉक्सिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ उसका पेज बनाया और उसी की वीडियोस करके वो कर सकता हूँ, मतलब उसी की वीडियोस एडिट करके वो कर सकता हूँ। हाँ ब्रो, कुछ भी कर सकते हो आप, देखो ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप वेरिएशन हाँ ला जी। सकते हो बॉक्सिंग की, चाहे जो जो मर्जी आप एडिट करो, ठीक है। वो आप, हाँ ये जी। तो आपके ऊपर है, देखो किसी भी उसमें कर सकते हो, ठीक है। पोर्टफोलियो की बात की जाए तो पोर्टफोलियो में आपको मेनली जो काम मिलता है वो किसमें मिलता है, वो मेनली काम मिलता है आपको यूट्यूब वीडियोस हो गया, म्यूजिक वीडियोस हो गया, कमर्शियल वीडियोस हो गया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया, इस पे आपको काम मिलेगा, ठीक है। तो उसका काम आपने मिलता कैसे है, मतलब काम ये? वो मैं आपको बता दूंगा ब्रो, सब बता दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो रुको मैं जरा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। हाँ पानी पी लो। बाकी ये वाले टूल्स ऑनेस्टली बोलो तो कभी यूज नहीं किए मैंने 2 सालों में, पता नहीं कौन से? किसी काम आते होंगे ये ठीक है। हाँ जी। हाँ तो जी। दूसरी चीज ये वाली चीज सीख ली, ये पता क्या है, देखो अब मान लो हमारे को, अगर मान लो ये वाला पार्ट तो ले लिया था ना हमने वीडियो का, ये वाला हाँ। पार्ट ले लिया है वीडियो का हमने, ठीक है। हाँ। रुकना भी, सेट टू फ्रेम साइज पे हमने ये वाला पार्ट ले लिया है वीडियो का, ठीक है। हाँ जी। बट अब मेरे को भाई ये वाला पार्ट चाहिए था पर, हाँ। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने प्रोसेस किया वो करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल यहाँ पे आओ और यहाँ से ड्रैग एंड यूं कर दो, ठीक है। अब देखो ये थोड़ी आगे होगी वीडियो, है ना, हाँ। नीचे करेंगे तो इसी तरह से मतलब वर्क करता है, देखो ड्रैग हो गया। जो अगली वाली वीडियो है ना, वो हमारे ये जो पिछली वाली वीडियो उसके ऊपर चढ़ जाएगी या फिर वो आगे को उसको पुश कर देगी? पुश कर देगी ब्रो, ये पुश कर देगी। ठीक देखो है। जैसे यहाँ आ रहा है ना ट्रायंगल, अभी अगर मैं हाँ जी। इसे, रुको इस पे थे ना हम, अगर मैं इसे यूं कर दूं, इसे देख लेना आप, देखो अब ट्रायंगल यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से शुरू हो रही है वीडियो, ठीक है। ठीक है। इसे ऐसे कर लेते हैं, अब देखो यहाँ से शुरू हो रही है, ये आप ट्राई कर देना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ठीक इसमें है। भी चीजें आती है, देखो स्लाइड टूल है, ये भी आप देख लेना कि किस तरह से वर्क करता है। दूसरा पेन टूल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेन ठीक टूल है। क्या करता है, पेन टूल कोई भी शेप करनी है आपको, ठीक है, ड्रॉ, मान लो आपको करनी है ये शेप, तो हाँ। ये आ जाता है, ठीक है। ठीक उस है। तरह की शेप आप ड्रॉ कर सकते हो इससे, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई पर्टिकुलर शेप ड्रॉ करनी है, जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये कर सकते हो हम्म। आप, ठीक है। यहाँ पे हाँ देखो जी। एक लेयर भी क्रिएट हो गई है, ठीक है। हाँ जी। अब इसे डिलीट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको परफेक्ट स्क्वायर वो करना है ना, अब ये तो रेक्टेंगल है, परफेक्ट स्क्वायर करना है तो शिफ्ट दबा देना है और थोड़ा सा ड्रैग कर देना है, ठीक है। हाँ। देखो अब जब भी आप क्या बोलते हैं ये करोगे ना, तो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने मान लो ठीक है। शिफ्ट हटाया ना, जैसे अब किसी भी साइज में दे सकते हो आप, जैसे शिफ्ट दबाया ये परफेक्ट स्क्वायर में आ गया। उसी तरह सर्कल भी आपका क्या बोलते हैं वो काम करता है, ठीक है। किसी भी शेप में जैसे शिफ्ट दबा के किया, अब ये परफेक्ट सर्कल में आ गया, ठीक है। इस ठीक तरह है। से शेप कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा यहाँ से, ठीक है, किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब है हैंड टूल। हैंड टूल किसके काम आता है, मान लो आप मास्किंग कर रहे हो, ठीक है,
मान लो आप इतने में मास्क कर रहे हो, मास्क तो आप जानते हो ना क्या होता है। नहीं। चलो मैं वो बता दूंगा। हैंड टूल जनरली किस काम आता है, देखो इस तरह से। पहले एक तो आप यहाँ से भी मूव कर सकते हो, देखो चीजों को अगर हाँ आपको जूम करके देखना हो ना, ठीक हाँ। है। और एक आप डायरेक्ट हैंड टूल में जाके इस तरह से मूव कर सकते हो फ्रीली, ये ज्यादा आसान है, इसका ठीक शॉर्टकट है H, ठीक है। ठीक दूसरा है। है जूम टूल। जूम टूल किसके काम आता है, अब मैं आपको बता देता हूँ। मान लो बहुत सारी वीडियोज है, ठीक है। ये हमने इस तरह से किया है, ये मैं शॉर्टकट से कैसे कर रहा हूँ पता है। ऑल्ट दबा के कैसे? इसे अपने माउस को आगे पीछे करके, ठीक है। ठीक माउस है। की जो स्क्रॉलर व्हील होता है ना, उसे आगे पीछे हाँ करके, हाँ। ठीक है। तो जूम भी इसी तरह से काम आता है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करता रहा ना, राइट क्लिक, देखो ये जूम होता जाएगा, ठीक है। ठीक है। नॉर्मली इस पे आना है, यहाँ ये पे बीच का स्पेस दिखाएगा कि कितना स्पेस एम्प्टी है बीच में। हाँ स्पेस दिखाएगा। या फिर आपने देखो जब आप काम करोगे ना बहुत हाँ ज्यादा टाइमलाइन पे, तो हो सकता है आप बहुत सारी लेयर्स हो, ठीक है। तो हाँ। एक उसमें आपने देखना हो कि अच्छा कितना पार्ट चाहिए, मुझे इतनी वीडियो चाहिए थी, तो यहाँ से तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना काम करना। ठीक है। तो इसे हाँ हाँ। जूम करने की जरूरत पड़ सकती है हमें, ठीक है। ठीक है। तो नॉर्मली शॉर्टकट तो मैं बोल दूंगा आपको, ऑल्ट और ड्रैग व्हील के थ्रू करो, या फिर यहीं से हाँ करो डायरेक्ट, ठीक है। तो हाँ। हैंड टूल और जूम टूल ये बहुत, अब टेक्स्ट है, ठीक है। ठीक है। टेक्स्ट पे इसमें भी दो ऑप्शन आते हैं, टाइप टूल और एक वर्टिकल टाइप टूल। इसे सिलेक्ट करके अगर हम इसे फिट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तन्मय लिख लिया मैंने, ठीक है। अगर ठीक है। हम इसे इसमें सिलेक्ट करते हैं तो फिर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो समझ गए। हाँ जी हाँ जी। हम्म। अब अब हमने लगभग लगभग एडिट कैसे करना है सारी चीजें सीख ली है, ठीक है। ठीक है। अब हाँ हमें जी। कुछ चीजें सीखनी है, जैसे कि अब मान लो ये वाली प्रॉपर्टीज, अगर मान लो ये वाली आइकन नहीं आ रहा है ना आपके पास प्रीव्यू व्यू में, आप ठीक है इस पे क्लिक करो, हाँ हाँ। ठीक है। Shift+5 दबा दो, Shift+5 फिर क्या होगा? इफेक्ट कंट्रोल आ जाएगी। यहाँ से आप इस ठीक तरह है। से समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जूम आउट और वो वाला वो है ना। खुल गया। ये कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक ठीक है। है। ये इसकी प्रॉपर्टी ओपेसिटी कम ज्यादा करनी है, ठीक है। ठीक है। नॉर्मल अगर आपको रीसेट करनी है तो यहाँ पे डायरेक्ट रीसेट पे दबाओ, ठीक है। इसके भी ठीक है। रीसेट पे दबा दो, यहाँ पे 75 रख लेते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये काम करता है। इफेक्ट कंट्रोल आप यहाँ से भी शिफ्ट हो सकते हो, देखो है ना। हाँ जी हाँ जी। किसी भी वीडियो की अगर ऑडियो हमें करनी है तो यहाँ पे देखो, ये हमें बता देगा कि कितनी ऑडियो है, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ये नॉर्मली है, जैसे जैसे आप करोगे एडिट वैसे वैसे पता लगता जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है। अब कुछ चीजें इसमें इफेक्ट कंट्रोल में, जैसे पोजीशन इस वाले उसमें करोगे ना तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ठीक है। ठीक है। इससे करोगे तो वर्टिकली मूव करेगा, ठीक है। ठीक है। जूम इन जूम आउट, अगर इसे यूनिफॉर्म स्केल को अनचेक कर दोगे ना, तो ये देखो इस तरह से जूम, साउथ की मूवियों में ना होता था इस तरह का इफेक्ट। हाँ हाँ, जब फाइट सीन आ रहा होता था, तो हाँ। ये हाँ। कर सकते हैं। ये तो मेरे को नहीं लगता कहीं यूज होता है, तो इसे चेक ही रहने दीजिए आप, ठीक है। यहाँ से ठीक है। रोटेशन कर सकते हो आप, हाँ ठीक जी। है। रोटेट कर सकते हो। एंकर पॉइंट भी उसी काम आ जाता है जिस काम आपके पोजीशन आता है। बट ये काम आप लाओगे कैसे, वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। ठीक है। तो इन जितनी भी सेटिंग्स है वो आप देखो, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, नॉर्मली समझा दूं अगर मैं आपको, तो किस तरह से वर्क करता है। अगर मैं ब्लेंडिंग मोड, इसका बहुत सारे मोड्स आ जाते हैं। अगर मैं स्क्रीन करूँ ना, कलर डॉट हाँ कर दूं, जी। तो इस तरह का इफेक्ट हमारे पास आ गया है ना। तो देखो हाँ दोनों वीडियोस, हाँ ये ट्रांसपेरेंट होगी एक तरह की। ब्लेंडिंग मोड पता किस में काम करता है, ब्लैक एंड व्हाइट में काम करता है। अब जैसे मान लो मैं ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर दूंगा ना, तो जो ये व्हाइट हाँ। वाला पार्ट होगा ना, हाँ जी। सिर्फ वो दिखेगा। जो ब्लैक वाला पार्ट होगा वो गायब हो जाएगा एक तरह से। देखो टोपी में ठीक आपको है। शेड नजर आएगी, देखो ये देखो हो गया ना टोपी वाला पार्ट गायब। हाँ। अगर हम लाइटन हाँ करेंगे जी। तो और ज्यादा गायब हो गया, ठीक है। देखो जो शर्ट वाला पार्ट है वो दिख रहा है सिर्फ, हाँ। है ना। मतलब देखो जो हमारी मतलब फिल्म ये होती है, अगर सीन चेंज करना हो अपने, हमने एक हाँ सीन मतलब चला है फिर उसके ऊपर सीन चेंज कर। बहुत काम है ब्रो, इसके बहुत काम है। मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा, ठीक है। ये है, ठीक है। ठीक है। किसी भी हाँ जी। इसमें आपको मान लो मास्क क्रिएट करना है, अभी मैंने आपको मास्क बताया था ना, हो सकता है हाँ। आपको जरूरत पड़ सकती है कि किसी इसमें मास्क क्रिएट करना है आपको, ठीक है। तो नॉर्मली जूम करो, ठीक है।
अब मान लो हाँ जी इतने पार्ट का चाहिए मेरे को, यहाँ पे ये पेन टूल है, एक तो यहाँ पे भी है ये, ठीक है। ये शेप ठीक है ड्रॉ करने के लिए, ये मास्क करने के लिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो इस तरह का मास्क आ जाएगा, ठीक है। इस ठीक पे है क्लिक किया, यहाँ देखो ये मास्क टूल आ गया। अब कोई भी शेप ड्रॉ कर दो, ठीक है। हाँ अब जी देखो, अब देखो इतना पार्ट आपका वो हो गया, सिलेक्ट हो गया बस, ठीक है। ठीक है इस तरह से आप मास्क कर सकते हैं किसी उसमें, इसके फेदर बढ़ा सकते हैं, देखो सॉफ्टवेयर है ना ये, हाँ ठीक है। जी हाँ इसे जी एक्सटेंशन भी कर सकते हो मास्क को आप, ठीक है। ओपेसिटी कम हाँ ज्यादा जी कर दी, तो ये काम है, ये बहुत काम है ब्रो। जैसे मान लो आपने जो ट्विंस वाले वो होते हैं ना वीडियोस, हाँ जी हाँ जी जिसमें ट्विंस दिखाए जाते हैं, मान लो एक ही मूवी में एक ही बंदे के दो ट्विंस है, तो वो किस तरह से हाँ दिखाए जाते हैं? मास्क टूल ब्रो, मास्क टूल बहुत काम का है, ठीक है। मैंने अपने हाँ जी रेडमी के फोन से शूट करके और फिल्मोरा हाँ में एडिट करके सिर्फ एक मास्क टूल से एक वीडियो क्रिएट की थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जिसमें मैंने खुद को हाँ ड्रीम बनाया था। बहुत सारे इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, मैजिक इफेक्ट्स मतलब जिसको बोलते हैं, जो दिखने में ऐसा लगे कि ये कैसे कर दिया बंदे ने, ठीक है। ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। ठीक है जितनी चीज, अब ये वाले जो आपको बहुत सारे आइकन दिख रहे होंगे ना, ये क्या है? ये अभी हम एडिटिंग उसमें थे, पैनल में थे, ठीक हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी जिसमें हम एडिट करेंगे, कलर पैनल में जाएंगे, तो इस तरह का देखो यहाँ पे ग्रेड कर सकते हैं हम, ठीक है। इस तरह का ठीक खुल है जाएगा, ठीक है। बाकी ये वही है, फिर ग्राफिक हो गया, इफेक्ट हो गया, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपका काम इतना ठीक ही है है कि आपने दो चार वीडियोस, कोई भी रैंडमली वीडियोस जो मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, हाँ जी ठीक है, उससे उठानी है, ठीक है। लिंक दे दूंगा, और आपको इस तरह से एडिट करनी है, ठीक है। बैकग्राउंड में आप कोई भी म्यूजिक भी उसी वीडियो से मिल जाएगा आपको, कोई भी सटल सा म्यूजिक डाल देना है उसमें, ठीक है। हाँ अब जी जैसे म्यूजिक चलाऊं ना, मैं म्यूजिक चला रहा हूँ ना, यहाँ पे हाँ देखो जी ये शो हो रहा है यहाँ पे कि इस म्यूजिक की वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। ये कहाँ से किया आपने ये खुद ही हो गया ब्रो, जैसे मैंने म्यूजिक अच्छा इंपोर्ट किया ना। अब हाँ देखो जी म्यूजिक भी ग्राफ के रूप में होता है हमारे पास, ठीक है। हाँ ये जी हाँ देखो जी म्यूजिक स्टार्ट हुआ, इतनी थी बड़ी बड़ी सही बड़ी बात है वॉल्यूम, और यहाँ पे थोड़ी लीनियर रही, यहाँ से बाद में कम होगी। अब आप जब ठीक ये है प्ले होगा ना, इसे देखना किस तरह से वर्क करता है। ये देखो कम हुआ ना। हाँ जी हाँ जी मेक श्योर कि ये आपके रेड लाइन को टच ना करे, ये ऊपर टच ना करे। अगर मैं वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूँ ना, ये देखो ये रेड लाइन को टच कर गया, हाँ मतलब जब आप नॉर्मल सुनोगे ना तो फटी फटी आवाज आएगी आपको, ठीक है। हाँ तो इसकी सेटिंग्स में मैं आपको साउंड डिजाइन में सब समझा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है आपको क्या करना है, नॉर्मली दो चार वीडियोस उठानी है, ठीक है, इंपोर्ट करनी है। मैंने हाँ आपको जी जैसे बोला, आपका जो फाइल्स होगी वो प्रॉपर तरीके से मैनेज रहेगी, ठीक है। चाहे स्क्रीन हाँ शॉट जी हो, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। डाउनलोड्स हो, ठीक तो आपको इस तरह की वीडियो बनानी है, उसमें कट देने, ठीक है। एक एक चीज आप प्रैक्टिस करनी, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें मैंने मिस कर दी हो, वैसे मुझे नहीं लगता कुछ चीजें मिस हुई हो, ठीक है। ये चीजें खेलो इनके साथ, ठीक है। और एक वीडियो बनानी है, और उसमें एक नॉर्मल बैकग्राउंड म्यूजिक दे देना है, ठीक है। वो कोई सा भी ठीक है म्यूजिक दे सकते हैं आप, सॉन्ग डाल दो इसमें पीछे से, ठीक है, ताकि एक अच्छा लगे। कुछ स्टोरी टाइप ठीक है क्रिएट करने की कोशिश करो, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो म्यूजिक, देखो डायरेक्ट, ठीक है है ना। हाँ तो जी हाँ जी ये है काम आपका आज का। अच्छा, अब एक्सपोर्ट करने की बारी आई, तो कैसे हाँ जी करें एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट सीख लेते हैं पहले आज ना। फाइल पे गए, ठीक है ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपको, पहले तो मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स बता दूंगा आपको, ठीक है, जिससे आपका वर्क जो फ्लो है वो स्मूथली रन कर सके, ठीक है। यहाँ पे ठीक है प्रोजेक्ट सेटिंग पे आ जाएंगे, फाइल पे प्रोजेक्ट सेटिंग पे आ जाएंगे, जनरल पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ ठीक पे है जो रेंडरर है ना, अगर आपके पास ये है ना, प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर, तो इसे जीपीयू में सिलेक्ट करो, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ठीक है स्क्रैच डिस्क वगैरह ये तो अभी रहने दो फिलहाल, ठीक है, ये ऐसे ही छट सकते हैं आप, ठीक है। पहले तो सेटिंग ये होगी। ठीक है दूसरी चीज होगी, इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, मतलब एडिट में गए, ठीक है, प्रेफरेंसेस में गए, और यहाँ पे जनरल में चले गए। बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ना। हाँ यहाँ जी पे हाँ जी पहले तो मेमोरी में चले गए, तो जो आपकी रैम है ना, ये क्या बोलता है कि जो इतनी दिख रही होगी आपके साथ, 1 GB ऐसे ही होगी, इसको मिनिमम कर हाँ देना जी है। रैम रिजर्व फॉर अदर एप्लीकेशन, बोलने का मतलब जो बैकग्राउंड में आपकी एप्लीकेशन चल रही होगी उसके लिए कितनी रैम चाहिए, 3 GB, बाकी मैंने 21 रख दिया, ठीक है। ठीक है मैक्सिमम रखनी है आपको अपने इनके लिए, रैम अवेलेबल फॉर, ठीक है, इनके लिए रखनी है। और यहाँ से ठीक है इसे मेमोरी से परफॉर्मेंस में क्लिक कर देना है, ठीक है।
इससे भी आपकी ये आप करवा ही दो, अभी मैं कर ही हाँ देता मैं ये हूँ। करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मीडिया कैशे ये जैसे जैसे प्रोजेक्ट करोगे ना आप डिलीट करते जाना है यहाँ से, ठीक है। इसके लोकेशन ठीक भी है। ये डी कर देंगे, बाकी तो वही है ब्रो, ठीक है। एक्सपोर्ट सीख लेते हैं उससे पहले हम, ठीक है। ठीक है। हाँ, फाइल पे गए, हाँ जी। यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट ऑप्शन है, ठीक है। हाँ हाँ। शॉर्टकट भी है Ctrl+M, ठीक है। हाँ जी। जैसे हम क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+M दबाएंगे, इस तरह का पैनल खुल जाएगा। अब इसमें ठीक है। फॉर्मेट होते हैं ब्रो अलग अलग, ठीक है। हाँ। जैसे क्विक टाइम हो गया, ये हो गया, बहुत सारे फॉर्मेट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा H.264 जो सारे ही करते हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। यही रहने लगे 8.264 ये ठीक है। पहले से शायद आपके पास इनेबल हुआ, अगर नहीं हुआ होगा तो आप इनेबल कर देना, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। प्रीसेट्स है, इसे कस्टम कर देंगे, ठीक है। हम अपने हिसाब से डालेंगे। अब जो आउटपुट है ना, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रुको, कहाँ से होता था यार वो? अच्छा, यहाँ पे आउटपुट नेम आपको आपको जो फाइल डेस्टिनेशन है ना आपकी, उसकी हाँ वो जी। कहाँ रखनी है। अब हम अपने उसमें क्लास में रख देंगे इसे, ठीक है। ठीक है। फाइनल आउटपुट इसे दे देंगे HH नाम, ठीक है। सेव, ठीक है। अब ठीक। जो आपका यहाँ पे नीचे नीचे आएगी ना, तो हाँ जी। यहाँ पे ये वाला चेक कर देना हमेशा, रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है। ठीक इसे है। परफॉर्मेंस को हार्डवेयर इनकोडिंग रहने देंगे, ठीक है। और जो बिट ठीक रेट है, है। बिट रेट जितना हाई होगा, ठीक है, 3 ऑप्शन है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना हाई होगा उतनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी होगी, ठीक है। उतनी ठीक है। ज़्यादा आपकी एमबी में बढ़ेगी। अगर मैं बिट रेट कम कर दूँ ना, तो देखो 22 MB का बढ़ गया सिर्फ, ठीक है। तो ठीक है। मैक्सिमम रखना, ठीक है। 40 से 50 30 इतना रख सकते हैं आप, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसे चेक कर देंगे, ठीक है। ठीक है। और नॉर्मली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और ये एक्सपोर्ट होना लग जाएगी। अब एक और चीज़ जो आपको बतानी है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर लेता ना, हाँ जी। तो ये एक्सपोर्ट ये भी होती और ये ब्लैक वीडियो भी हो जाती है एक्सपोर्ट। बट मैं चाहता हाँ हूँ जी। कि इतनी एक्सपोर्ट हो, उसके लिए हम इसका हाँ जी। यूज करेंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, ठीक है। इतनी सिलेक्ट कर दी हमारी वीडियोस, ठीक है। तो जो अब हम अगर हम ये नहीं करते ना, तो इतनी वीडियोस एक्सपोर्ट हो जाती, जो आपकी लास्ट टाइमलाइन में जो आपकी लास्ट चीज है ना, उधर तक एक्सपोर्ट हो जाती है ब्लैक ठीक है। वीडियो भी, ठीक है। तो हमने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले लाया, नॉर्मली Ctrl+M जो शॉर्टकट था हमारा, ठीक है। अब हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो देखो ये यहाँ तक एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। यहाँ तक जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। और इस तरह से हो सकता है टाइम ले, ये थोड़ा टाइम लेता है एक्सपोर्ट। जितनी ज़्यादा बड़ी वो होगा ना प्रोजेक्ट होगा, उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट ले हाँ जाएगा, जी। ठीक हाँ है। जी। और जैसे ही एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, नॉर्मल क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको फाइनल आउटपुट पे चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और जो आपको बतानी रह गई। अच्छा, सेव करना होगा प्रोजेक्ट ना, हाँ तो जी। फाइल से यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ सेव जी। एज करना हो आप, सेव वहीं पे होगा जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। ठीक है। अगर आप कहीं और करना चाहते हो तो सेव एज करो और फाइल डेस्टिनेशन बता दो, ठीक है। शॉर्टकट है ठीक है। Ctrl+S, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, और फिर नॉर्मली काट दो वीडियो को, बस यही है ब्रो आज का, ठीक है। ठीक है। बाकी चीज़ें हम कल सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में ठीक है। हाँ, और वेबसाइट बता दूँ? वेबसाइट मेरे को आप लिंक भेज देना ना। हाँ ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है। और मेरे को बता दो कि अभी की कितनी पेमेंट करनी है, या तो एक ही बार लमसम करूं। एक ही बार कर देना, छड्डो परे। ठीक है। हाँ, बाकी ऐसी टेंशन मत लेना कि ना मैं भाग जाऊंगा कहीं। नहीं नहीं, वो पता क्या होता है, देखो ब्रो, हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है आपको भी समझने की। जब आप वीडियो एडिटिंग करते हो ना, हाँ जी। तो रुक जाओ ज़रा, पहले मैं जूम क्लास ऑफ कर देता हूँ अपनी, रिकॉर्ड हाँ ऑफ जी। कर हाँ जी। देते, ठीक है।